हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सबको भी देखिए मगध यूनिवर्सिटी के बीएड सेकेंड ईयर का सेशन 19-21 का हम कोर्स सेट यानी नॉलेज एंड करिकुलम का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी उसका हम क्वेश्चन लेके आए। देखिए पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी से जो होंगे उनका 19-21 सेशन का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे। इसी से रिलेटेड आपका क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए आपका 3 सेक्शन में क्वेश्चन पूछा जाता है, पाटलिपुत्रा हो और मगध हो, क्योंकि देखिए मगध यूनिवर्सिटी से ही पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी निकला हुआ है, समझे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका है, देखिए पहले सेक्शन ए 3 सेक्शन में आता है। सेक्शन ए आपका दीर्घोत्तरीय होता है जिसमें 8 क्वेश्चन आता है, जिसमें से 5 का जवाब देना रहता है, समझे। ऐसे ही सेक्शन बी में सेक्शन सी आपका ऑब्जेक्टिव होता है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान को परिभाषित कीजिए, इसके लक्षण, स्रोत एवं प्रकारों की विवेचना कीजिए, समझे। यानी डिफाइन नॉलेज, डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स, सोर्स एंड टाइप्स। दूसरा क्वेश्चन है परिचर्या निर्धारण में सामाजिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक कारकों के महत्व की विवेचना कीजिए, समझे। यानी डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चर फैक्टर इन द डिटर्मिनेशन ऑफ करिकुलम। तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरा यहाँ है कि पटचर्या समृद्धिकरण से आप क्या समझते हैं। पटचर्या समृद्धिकरण में विद्यालय वातावरण की भूमिका का वर्णन करें, समझे। यानी व्हाट डू यू मीन बाय टर्म करिकुलम इनरिचमेंट, डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ स्कूल क्लाइमेट इन करिकुलम इनरिचमेंट। चौथा क्वेश्चन है कि पटचर्या विकास के प्रमुख प्रसंगों का वर्णन करें, समझे। फिर अगला है 5वां क्वेश्चन कि अधिगम संसाधन से आप क्या समझते हैं। पटचर्या विकास हेतु अधिगम संसाधन विकसित करने की प्रक्रिया का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि स्थानीय तथा सार्वभौमिक ज्ञान की प्रकृति को विवेचना कीजिए, विद्यालय पटचर्या में स्थानिक तथा सार्वभौमिक ज्ञान के तुलनात्मक महत्व को स्पष्ट कीजिए, समझे। 7वां क्वेश्चन है कि शिक्षा को परिभाषित कीजिए, शिक्षा के प्रकारों की विवेचना कीजिए। 8वां क्वेश्चन है कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम या इसी को विषय केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं, से आप क्या समझते हैं। अनुशासन का वर्गीकरण कीजिए। तो ये 8 क्वेश्चन हो गया, इसमें से कोई 5 क्वेश्चन का आपको क्या करना था, जवाब देना था। आइए अब आते हैं सेक्शन बी में। देखिए सेक्शन बी आपका दीर्घोत्तरीय होता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन है, इंग्लिश नहीं दिया, हिंदी नीचे दिया हुआ है, पहले इंग्लिश देख लेते हैं। पहला है रोल ऑफ टीचर इन करिकुलम इम्प्लीमेंटेशन। दूसरा है डिफरेंस बिटवीन नॉलेज एंड बिलीव। तीसरा है डिफरेंस बिटवीन कंक्रीट एंड अब्स्ट्रैक्ट नॉलेज। चौथा है रिलेशन बिटवीन करिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। और फिर आगे है आपका अप्रोच ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट। और एफ है आपका वेरियड मेथड ऑफ टीचिंग। हिंदी में है निम्नलिखित में किन्हीं 4 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे। पटचर्या के क्रियान्वयन में अध्यापक की भूमिका। दूसरा है ज्ञान की एवं धारणा, धारणा को ही विश्वास बोलते हैं, ज्ञान एवं धारणा के मध्य अंतर स्पष्ट कीजिए। मूर्त और अमूर्त ज्ञान में अंतर। पटचर्या, पाठ्यक्रम और पाठ्यपुस्तक में संबंध। फिर अगला है पाठचर्या विकास के उपागम। और चौथा है शिक्षण की विभिन्न प्रविधियाँ। आइए अब सेक्शन सी जो आपका ऑब्जेक्टिव होता है, पहला क्वेश्चन है द क्राइटेरिया ऑफ सिलेक्शन ऑफ टेक्स्ट बुक आर। यानी पहला ऑप्शन है राइटर, दूसरा है इंडेक्स, तीसरा है प्रेजेंटेशन, चौथा है ऑल ऑफ दीज। यानी पाठ्यपुस्तक चयन के मापदंड है लेखक, विषय सूची, प्रस्तुतिकरण, उपयुक्त सभी, समझे। इसमें उपयुक्त सभी हो सका। दूसरा है विद्यालय के हृदय किसे कहा जाता है, तो ये पुस्तकालय को कहा जाता है, समझे। यानी व्हाट इज द हार्ट ऑफ स्कूल कॉल्ड, तो पुस्तकालय को बोलते हैं, समझे। फिर है आपका पटचर्या का मुख्य कारक डैश प्राप्त करने में मदद करता है, तो ज्ञान प्राप्त करने यानी सर्वांगीण विकास करने में भी हो सकता है। फिर अगला है दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू है, किसने कहा था, तो ये आपका रॉस कहा हुआ था। अगला है शिक्षक ज्ञान का स्रोत है, था, हाँ सही, टीचर इज द सोर्स ऑफ नॉलेज। अगला है ट्यूटर एक लैटिन शब्द है। अगला है प्लेटो द्वारा स्थापित संस्था का नाम क्या है, तो देखिए ये आपका 2019 में 18-20 सेशन का एग्जाम हुआ था पाटलिपुत्र का, उसका सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, समझे। एनसीएफ का नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क होता है। फिर किसने कहा था ज्ञान की तत्व स्थापित सच्चे विश्वास से है, समझे। फिर अगला क्वेश्चन है प्रत्येक सूचना एक ज्ञान है, तो सत्य है, समझे। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया, समझे। तो ये आपका मगध यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन हो गया, समझे। ऐसे ही हम सब डाल देंगे, लेकिन पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी वाले क्वेश्चन देख लीजिएगा, समझे, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। थैंक यू।